हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। फैबुलस ईडीयू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पर है ना, के दो बना है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं, जो छात्र आज पहली बार पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर सारे के सारे जो कंटेंट हैं जिससे आपका एसएससी का या यूपी पुलिस का या फिर दिल्ली पुलिस का, कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्टली डाउट करके पूछ सकते हैं। हमारी आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास हमारे नीचे दिया गया नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा, है ना। व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा तो हम वो बताएंगे। लेकिन दोस्तों को अपने इस चैनल के बारे में ज़रूर पहुँचाइए। आज हम कर रहे हैं लाभ और हानि, और लाभ और हानि की सीरीज चला के रखी हुई है हमने। उस सीरीज में ये आज आपका 8वां क्लास है, 8th क्लास है। फटाफट 11th क्लास में हम इस लाभ और हानि के टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है 8 और 9th टॉपिक में हम लाभ और हानि के और सवाल करेंगे। उसके बाद जो 10th और 11th होगा वो आपका बट्टा डिस्काउंट वाला टॉपिक देखेंगे कि है क्या, कैसे है, क्यों नहीं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अच्छा, अगर आपने पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इस क्लास को करने से पहले थोड़ा प्रतिशत के शुरू के 2-3 चैप्टर देख लीजिए। 2-3 चैप्टर कह रहा हूँ, 2-3 हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा परसेंटेज का टॉपिक आ जाएगा। उस परसेंटेज के टॉपिक को जरूर देख लें, उससे आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आगे सवालों को समझते हैं, लाभ और हानि। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो व्यापारी हैं, ठीक है। एक व्यापारी अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर मतलब कॉस्ट प्राइस पर, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है। पर कैलकुलेट लिख रहा हूं दोस्तों, आप समझ देना, है ना। कैलकुलेट करना मतलब समझ जाना, कैलकुलेट करता है मतलब निकालता है ना, उस पर निकालता है, ठीक है। चलो समझने से मतलब है ना। थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आई, हिंदीकरण हर चीज़ का नहीं कर रखा मैंने, पर आपको तो गणित से मतलब है और गणित अच्छे से समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं एवं उनके लाभ का अंतर 85 रुपये है, एवं दोनों एक समान मूल्य पर, है ना, दोनों एक समान मूल्य पर मतलब सेम प्राइस पर वस्तुएं बेचते हैं। तो बताओ, तो बड़ा लंबा सवाल हो गया नहीं, 3 लाइन पूरी कर गया। तो बताओ उन्होंने किस मूल्य पर वस्तु बेची? उन्होंने किस मूल्य पर वस्तु बेची?
लो आराम से। पर कैसा का था, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सवाल हमेशा ही आसान होता है अगर हम उसे कॉन्सेप्ट पूर्वक समझते हुए करें। एक बार मैं चेक कर लूँ, ब्लैक बोर्ड पे पूरा है, बिल्कुल क्लियरिटी से सब कुछ दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो समझना ये है, दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं एवं अपने लाभ का अंतर 85। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक कर रहे हो तो शुरू से लेके आखिर तक करते चलना, बीच में बताना नहीं तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा, है ना। पहले क्लास से स्टार्ट करना, अभी तो 8वीं क्लास है, 7 क्लास कंप्लीट कर लो, वो हो जाएगा। देखो 10-12 घंटे लगा के तुम इस टॉपिक पे एकदम महारत हासिल कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। हम जल्दी से अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे उस पर टेस्ट्स भी दें, आपको क्लासेस भी दें, सब कुछ दें। अभी तो पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखो बात को समझो, यहां दे क्या रखा है। एक तो है क्रय मूल्य पे लाभ, दूसरा विक्रय मूल्य पे। मैंने आप लोगों को दोनों चीजें समझाई थी। क्रय मूल्य पे लाभ निकालने का क्या मतलब, वैसे तो निकालना हमें हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे पड़ता है, लेकिन अगर उसने सेलिंग प्राइस पे दे दिया तो भी हम उस चीज को समझ लेंगे, है ना, प्रॉफिट। मैंने आपको निकालना सिखाया था दूसरी तीसरी क्लास में शायद। तो अब आप समझते जाइए कि पहला विक्रय मूल्य पे है, क्रय मूल्य पे है, दूसरा विक्रय मूल्य पे है, दोनों समझते हैं, है ना। पहले को देखते हैं ना, फर्स्ट को देखते हैं। उसने बोला 20% प्रॉफिट है, और दूसरे ने भी क्या बोला, इसने भी बोला कि भाई 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है दोस्तों, पहला अपना लाभ क्रय मूल्य पर, मतलब ये वाला इंसान कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहा है और ये वाला अपना सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है। अब ये 20% का मतलब तो दोस्तों 1/5 है ना, इसका ही मतलब 1/5 होता है। लेकिन समझना क्या है, इसने अपना सेलिंग प्राइस पे निकाला है, तो जो नीचे वाला होगा, याद है तीसरी क्लास चौथी क्लास, नीचे वाला होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस और ये होगा मेरा प्रॉफिट, है ना, मुनाफा। वैसे ही यहाँ पे इसने कॉस्ट प्राइस पे निकाला, तो नीचे वाला होगा मेरा कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला होगा प्रॉफिट। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा वो समझ लेगी, क्लास पहली क्लास से देखते आओ लाभ और हानि का, तो अच्छे समझ में आएगा। मैंने करवाया हुआ है कि अगर सेलिंग प्राइस पे लेता है, अगर विक्रय मूल्य पे लेता है, अगर क्रय मूल्य पे लेता है, दोनों का मतलब क्या होता है। अब बार बार उस चीज़ को फिर से बताने में वक्त लगेगा, है ना। वो बच्चे जो सीरियस हैं उनको तो लगेगा सर फिर से बता देंगे, है ना। मैं फिर से बता दूंगा, आप पहले कोशिश तो करो, वहां से देखो तो सही, ठीक है। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस 5 है, 1 का फायदा हुआ, है ना, मतलब उसने क्या किया था, 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचा था, है ना। पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाले की, इधर लिख रहा हूं मैं सीपी और इधर लिख रहा हूं मैं एसपी, ठीक है। दूसरे वाली कंडीशन में क्या कहता है, दूसरे वाली कंडीशन में ये कहता है कि सेलिंग प्राइस 5 है भाई और 1 का मुनाफा है, मतलब 5 रुपए में कोई सामान बेचा है और 1 का मुनाफा था उसमें, तो सामान होगा कितने का, 4 रुपए का, ठीक है। इतना कॉस्ट प्राइस, इतना ये दूसरे वाले का हो गया। लेकिन सवाल में क्या, दोनों अपने समान मूल्य पर बेचते हैं, ये 6 है और ये 5 है, दोनों समान है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कल की क्लास में करवाया था, मूल्य को समान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 30। तो मैं क्या करूंगा, इनको 30 बनाऊंगा। 30 बनाने के लिए यहाँ मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं 6 से गुना करूंगा, यहाँ भी मैं 5 से गुना करूंगा। इसका मतलब ये है मेरा 25 का और ये है मेरा 24 का। बेच रहा है ये भी 30 पे और ये भी मेरा 30 पे, ठीक है। अच्छा, दो उनके लाभ का अंतर 85 है, ठीक है, उनके लाभ का अंतर। अच्छा, इसका लाभ देखें तो 25 रुपए का सामान ये 30 में बेच रहा है, तो यहां इसका लाभ कितना है भाई, लाभ देखो तो 25 का सामान अगर 30 में बेच रहा है तो लाभ हुआ यहां पे 5 रुपए। अच्छा, ये 24 का सामान 30 में बेच रहा है तो यहां लाभ कितना हुआ, 24 का सामान 30 में बेचा तो यहां लाभ कितना हुआ, 6 रुपया। 24 का सामान 30 में बेचा 6, तो इसका लाभ 5 रुपया, इसका लाभ 6 रुपया। दोनों के लाभ का अंतर कितना, 1 रुपया, है ना। तो हमारे हिसाब से दोनों के लाभ का अंतर हुआ 1 रुपया, लेकिन उसने बोला लाभ का अंतर 1 रुपया नहीं है, 85 रुपया है। तो जो हमारा 1 रुपया है वही 85 के बराबर है, जो हमारा 1 रुपया है वही 85 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ उन्होंने किस मूल्य पर वस्तु बेची, किस मूल्य पर बेची है, 30 पर बेची है ना। तो 1 अगर 85 के बराबर है तो 30 किसके बराबर है, बस ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 85 अपॉन में 1 इंटू में
30, है ना, 240 और 15, 2550 रुपये का सामान है, बस समझ गए। तो ये भी 2050 रुपये का बेच रहा है, ये भी 2050 रुपये का बेच रहा है। आप समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया, वही चीज जो कल कही थी और जिस तरह से सवाल लिखा वही मैं करता चला आया, चीजें अपने आप रूप लेती गई, हो गई। इसलिए मैं कहता हूं गणित मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग करना चाहें तो दूसरा मेथड इससे भी कर सकते हैं, है ना। वो क्या करें, है ना, वो क्या करें, 20% का। तो ऐसा करो, पहले व्यापारी का मान लो 100 रुपया था, उसे 20% का मुनाफा हुआ, तो 100 का 20 मतलब 120 रुपए का हुआ। अब यही 120 वो 120 दूसरा वाला बेच रहा है ना, 100 रुपए का सामान 120 में बेच रहा है। अब उसने क्या किया था कि सेलिंग प्राइस पे 20% निकाला था। सेलिंग प्राइस पे 20% का क्या मतलब है दोस्तों, सेलिंग प्राइस पे 120 का 20%। तो आप लोग क्या करेंगे, 120 का 20% इसका निकालोगे ना, 20%, तो 24 आएगा। 24 घटाओगे, इसका मतलब वो सामान उसका 96 का पड़ा था, ठीक है, सामान उसका 96 का पड़ा था। अब इसका लाभ कितना हुआ है, 20 का, इसका लाभ कितना हुआ है, 24 का। दोनों का अंतर कितना है, 4 रुपए का। और जो 4 रुपए का अंतर है वो असली में बता रहा है कि 85 का अंतर है, तो वही कर लो तुम 85। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है 120 क्या होगा, है ना, जितने बेच रहा है। तो क्या करोगे, 85 बटे में 4 इंटू में 120, काटो 30, वही आपके आ गया 2550 रुपया। देखा, दोनों से वो चीज समझ सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे समझा है तुम्हें, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आसान ही है ना। 100 से 20 बढ़ा इतना, वही आपका इतना है, 20 घटा दिया, दोनों का अंतर देख लिया, एक का 20 है, एक का 24 है, दोनों का अंतर लाभ का 4 की वैल्यू 85। आसान है ना। जिस मेथड से भी करना है आपको कर सकते हैं, ये पूरा मेथड अच्छे समझा है मैंने, दूसरा वाला मेथड भी आपको आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सवाल को बदलूंगा ताकि एक सवाल अब आप लोग करें, है ना। वीडियो पॉज करेंगे और सवाल को करेंगे। मैं तो क्या करूंगा, सवाल सेम रखूंगा, बस डाटा चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग कर पाए। चलिए करते हैं, है ना। कैलकुलेट करता है, दोनों 3760, 17.5, 17.5% लाभ का दावा करते हैं एवं उनके लाभ का एवं अब बदलेगा सवाल, थोड़ा सा बदलाव तो जरूरी है। एवं लाभ का दावा करते हैं तथा एवं हो गया अपनी वस्तुओं को ₹3760 में बेचते हैं, मतलब दोनों का इस बार ही सेरते हैं। तो बताओ उनके लाभों का अंतर क्या है। इस बार सवाल थोड़ा बदल दिया, तो कोई नहीं, तो बताओ उनके लाभ का अंतर क्या है। सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, चीजें आप कर सकते हैं, इतना तो मैं अच्छे से जानता हूं आप लोगों को, है ना, अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, बस इस बार जो दिया है उसको रखो। सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस रखेंगे, है ना। मैं आपको फर्स्ट मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ। दूसरा मेथड देखो 17.5 है, 20% में तो आराम से तुमने निकाल लिया था, है ना, 20 उसका 20%, अभी 17.5 निकालोगे, थोड़ा अटपटाओ, कोई बात नहीं, है ना। देखते पहले वाला बंधु क्या बोलता है, पहले तो 17.5% निकालना सीखो। 17.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, मतलब मैं निकालना सीखा है। इस परसेंटेज को तुम लोग हटाओगे तो नीचे आएगा 100, इस बिंदु को हटाऊंगा तो एक और आ जाएगा 0। अब 25 से काटता हूं तो ये आ गया मेरा 40,
25 से काटा मैंने तो 4, ये आ गया मेरा 7, तो ये बन गया मेरा 7/40, है ना। अब पहले वाले को क्या हुआ, पहले वाले के लिए ये 7/40 का क्या मतलब दोस्तों, नीचे वाला उसने अपने लाभ को क्रय मूल्य पे लिया है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये प्रॉफिट होगा। दूसरे वाले बंधु के लिए क्या होगा, उसके लिए होगा 40 और ये एसपी होगा और ये उसका मुनाफा होगा। तो पहले वाले बंधु को देखते हैं, सीपी क्या है ना, इधर लिखते हैं सीपी, इधर लिखता हूं मैं एसपी। सीपी क्या है भाई, 40 रुपए का सामान है और उसने 7 रुपए का मुनाफा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, तो सामान हो गया मेरा 47 का। इजी। दूसरा बोल रहा है भाई 40 रुपए का एसपी है ना, 40 रुपए का एसपी है, मतलब बेच रहा है, जिसमें 7 रुपए मुनाफा है, तो दाम कितने का होगा, 7 का मुनाफा के बाद 40 पहुंचा है, तो दाम होगा उसका 33। क्लियर। अब लेकिन उसने क्या किया, दोनों अपनी वस्तुओं को 3760 पे बेचते, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों बराबर होना चाहिए। कहीं से दिख रहे हैं क्या, नहीं। इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम भी लोगे ना, बड़ा अच्छा बनेगा, है ना। इनका इसमें इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो कॉमन, चलो जो भी है। तो क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 47 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बढ़ गई है और कुछ नहीं हुआ है। 1600 ये है और 40 इंटू में 94, 6 12 188, है ना। 1880 का सामान बेच रहे हैं। अच्छा, अरे भाई साहब ये भी तो रह गए, 33 इंटू में 47, है ना, 3 इंटू में 50, 150 में 9 गया 141, ठीक है। तो 14, चलो यार कर ही लो, 3 मल्टीप्लाई इससे 3 गया 150, 150, 141, 141, ठीक है। फिर 141, ये आपका 1551 है ना, 1551, ये हो गया आपका सामान इतने का, ठीक है। तो इतने का सामान है आपका। तो 1551 को उसने 1880 में बेचा, 1600 को उसने उसमें बेचा, लेकिन उसने क्या बोला है कि दोनों वस्तुओं की कीमत 1700 थी, ये आपका इसके बराबर होगा, है ना। ये सेलिंग प्राइस हमने निकाला। अच्छा, दोनों के लाभ का अंतर पूछा है ना। दोनों के लाभ का अंतर अगर तुम्हें जानना हो तो देखो कुछ नहीं, दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो यहां लाभ का अंतर कितना है, यहां लाभ कितना है, 1600 1800 200, है ना। 1600 1800 280, सॉरी, ठीक है, 280, और यहां पे लाभ कितना है भाई 280 तो है ही है, साथ में 49 और है, तो आपका यहां पे है 329, ठीक है। जोड़ लो 329, अब करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। तो इसको लाभ हुआ 280 का, इसका लाभ हुआ 329 का, दोनों का अंतर कितना है 280 और 329, दोनों का अंतर कितना है 49, मतलब उनके लाभ का अंतर। वैसे लाभ का अंतर ना तुम यहां इनके अंतर से भी निकाल सकते थे, है ना। इनके अंतर से कैसे निकाल देते, अरे भाई जब सेलिंग प्राइस सेम है तो जो भी कॉस्ट प्राइस में अंतर होगा वही तो उनका लाभ का अंतर होगा, तो वही लाभ का अंतर तुम डायरेक्ट में निकाल सकते। लेकिन मैंने आपको इस तरह समझाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। 280 लाभ इसका था, ये दोनों के लाभ का अंतर 49 पता लग गया। लेकिन हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि दोनों वस्तुएं 3760 में बेच रहे हैं, मतलब एक एक वस्तु, है ना। तो क्या जो हमारा 880 बेचने का दाम है वही इसके बराबर है, वही इसके बराबर है। तो लाभ का अंतर कितना है दोस्तों 49, किसके बराबर होगा, तो 3760 अपॉन में 1880 इंटू में 49, अरे वाह ये तो इसके डबल ही है 2, मतलब
98 रुपीज़ का अंतर होगा दोस्तों, बस है ना, 98 रुपीज़ का अंतर होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियरली है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। देखो अच्छे अच्छे बहुत ही बेहतरीन सवालों को लेके आऊँ मैं, किसी भी प्रकार का सवाल छूटेगा नहीं, ये बात मैं ध्यान रखता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, कुछ भी छूटे ना, अच्छे से आप कर पाए, चीज़ें क्लियरली दिख सके। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन रुक के करोगे। अब अगला क्वेश्चन मैं बदलता हूँ, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल ऐसे देखे होंगे जिसमें हम वो ये कहता है कि इतने चॉकलेट खरीदे, इतनी टॉफ़ी खरीदी, इतने सामान खरीदे, इतने रुपए के, तो बताओ कितना सामान खरीदे कितने का, कि कितना मुनाफा, है ना, कितने सामान खरीदे कितने का, तो कितना मुनाफा। एक बात याद रखना दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था कि लाभ और हानि हमेशा पैसों पे निकाला जाता है, वस्तु पर नहीं, ठीक है। पहले आप उसको पैसे पे ले आओ। ऐसा ही जब हम देखेंगे ना बेईमान व्यापारी जिसमें चोरी करता है, तो उसमें भी वो वजन की चोरी करेगा ना, तो हम उसको पैसे पे समझेंगे कितने रुपए की चोरी की, क्योंकि आपको फायदा हुआ या नुकसान ये कितने पैसों का था, कितने रुपए का था और कितने में आप बेच रहे हो, है ना, उससे पता लग जाता है। सामान से देखोगे तो दिमाग आपका जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसे कंफ्यूज करना मत। जैसे दिमाग सोचता है बिल्कुल उसी तरह से सोचने की कोशिश करो, चीज़ें आराम से भरपूर आराम से हो जाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। लो मैं करता हूँ, है ना। एक दुकानदार ने 1 रुपये में एक दुकानदार ने 1 रुपये में 40 चॉकलेट, कैसे लिखते हैं दोस्तों, चॉकलेट होता है, चॉकलेट होता है, चॉकलेट लिख लेता हूँ, चलो चॉकलेट खरीदी, 40 चॉकलेट खरीदी, तो 25% लाभ कमाने के लिए 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचनी होगी, उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी, है ना। आराम से सवाल है। मैंने क्या कहा, जब भी आपको लाभ और हानि की बात करें तो हमेशा पैसों को समझना, वस्तु को उतना ही रहने देना। पहले वस्तु को उतना ही रहने दो, बस पैसे को पकड़ो, है ना, वो वस्तु कहीं नहीं जाएगी। पहले पैसे को पकड़ेंगे, फिर पैसे से जो भी लाभ हानि है वो निकाल देंगे और फिर देखेंगे कितनी वस्तु है, ठीक है। आराम से कोई सी बात नहीं, धीरे धीरे सीखो। देखो उसने 40 चॉकलेट खरीदी है ना, ये चॉकलेट ले रहा हूं मैं, ठीक है। 40 चॉकलेटों पे अभी खेल चल रहा है, इसको ऐसे का ऐसा रख दो, ठीक है। अब बात करते हैं रुपए की। कितने रुपए भाई, उसके पास 1 रुपये है। प्रॉफिट उसे कितना कमाना है, हाँ 25%। तो 25% किसका कमाएगा, 1 रुपये का। 1 रुपये का अगर 25% कमा लिया उसने, तो बेचने का दाम कितना होगा, 125%, है ना। 25% लाभ, 100% कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा 125% किसका, 1 रुपये का, 1 रुपये का, है ना, ऑफ का 1 रुपये का। तो 125% 1 रुपये का क्या होगा दोस्तों, 125 बटे में 100 इंटू में 1, कुछ नहीं 1.25 आएगा, वो हम सब जानते हैं। नहीं तुम ये भी कर सकते हो, इसका 25% निकालो, 1/4 और 1/4 से फिर उसको इसमें जोड़ दो, वही आएगा, ठीक है। मतलब उसे अगर कोई सामान 1 रुपये खरीदा तो 1 रुपये 25 पैसे में बेचे तो वो 25% मुनाफे पे रहता है ना। लेकिन पूछा है इसका मतलब, अब सामान देखो, है ना, इसका मतलब 1 रुपये 25 पैसे में वो 40 चॉकलेट बेचे तो उसे 25% मुनाफा आएगा। लेकिन सवाल ये कहता है कि 1 रुपये में कितना। अरे भाई जब 1 रुपये 25 पैसे में 40 बेच रहा है
तो 1 रुपये में कितने बेचेगा? 40, 40 अपॉन में 125 इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हटाओ 0, 25 से काटोगे 5, 4 इंटू में 4। क्या बात है भाई? अच्छा 25 हटाना 3 0 आएंगे ना, सॉरी दोस्तों, तो ये हो गया 40। तो 5 से काटो तो ये 8, 8 चौके 32, मतलब उसे 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचनी है। हो गया ना? देखो मैंने क्या कहा था, चॉकलेट को पहले पकड़ रखो, जो भी खेल खेला गया है उसको पैसे पे खेल लो। खेल लिया तो तुम्हें ये पता लग गया 1 रुपये 25 पैसे में ये बेचना चाहिए, लेकिन उसने पूछा कि 1 रुपये में, तो बस बात ही क्या है, 1 रुपये 25 पैसे में 40 बेच रहे हैं, तो 1 रुपये में कितने बेचेंगे वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी आपने कर लिया। चलो तो मैं थोड़ा बदलता हूँ, है ना, चॉकलेट बहुत लोग तो स्पेलिंग की दिक्कत हो रही है। मैं एक दुकानदार ने, लो ये भी बदलता हूँ, और तो 20% ने 7 रुपये में 30 लो नींबू खरीदे। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 63 रुपये में कितनी नींबूड़ा कितनी करनी होगी? तो क्या करोगे दोस्तों, पहले सामान को उतना ही रखना, जो सामान पे कह रहा है उस सामान को उतना रहने दो, बाकी सारा खेल लो। जब जितने पैसे में, मतलब उतना सामान जितने पैसे मिले वो पता लग जाएगा। जैसे 30 नींबू है ना, पकड़ लो भाई, ये 30 नींबू आपके लेमन है ना, 30 का खेल खेल रहे हैं। अब रुपए पे खेलेंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, रुपए पे खेलेंगे प्रॉफिट और लॉस। रुपए कितने हैं भाई मेरे? 7 रुपए। ठीक है, अब 20% लाभ चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस तो 100%, 20% प्रॉफिट, 120% किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो 20 या फिर इसका 20% निकाल लो, 1.4 आएगा, उसको जोड़ लो। बात वही है दोस्तों आपकी। ठीक है, तो क्या होगा, इसका 20% निकालो, 7 का 20%, तो क्या करोगे? देखो मैं करके बता दे रहा हूँ, और कुछ नहीं, 1/5 1.4 आएगा, इसका मुनाफा। या तो क्या करते हो, डायरेक्टली 120% निकालोगे तो सीधे 8.4 आ जाएगा। ये 20% मुनाफा, मतलब 7 रुपये में इतने का प्रॉफिट, मतलब 7 में इतना मुनाफा कमाया, तो बेचा कितने का? 8.4 रुपीज़ का वो बेच रहा है। अब आ जाओ सामान पे, 30 नींबू हैं 8.4 के, अब काम पे आ जाओ, तो 63 में कितने बेचेंगे, है ना? ये समझ लो कि 8.4 रुपये में वो 30 बेच रहा है। आपको बताना कि 63 में कितने नींबू बेचेंगे, 63 में बता दो। लो, हमें कौन सी दिक्कत है, हमें तो अच्छे से देखो, जब आपको सब कुछ करना आता है ना, तो कोई दिक्कत किसी बात की कभी होगी भी नहीं, डरोगी। पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0, 7 से काटो, 7 से काटोगे तो ये 12 बार में कटेगा और ये तुम्हारा 9 बार में कटेगा। 3 से काट रहा हूँ 3 बार में, 3 से काटा 4 बार में। ठीक है, 4 से काटा तो ये 75 बार में, 75 इंटू में 3, 225। तो दोस्तों उसे 63 रुपये में 225 नींबू बेचने होंगे। बड़े सस्ते दाम है वैसे नींबू के, 63 रुपये में 225 बेच दे रहा है। इतना सस्ता आजकल है कहाँ ना। पहले भी देखो 7 रुपये में 30 नींबू खरीदे, 7 रुपये में 30 नींबू, क्या मतलब नींबू थे कि क्या था भाई, है ना। करंट से देखो, ये सब सवाल ना पहले बने होंगे, तो अभी भी वो चले जा रहे हैं। सवालों का मतलब क्या है, डाटा वाटा अच्छा चेंज होना चाहिए कि अभी लिखिए प्रेजेंट का सिचुएशन, ये तो पुराने सिचुएशन के साथ देख रहे हैं, है ना। वैसे ही आपको अपने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने चाहिए, चुपचाप अपने दोस्तों को बताओ, चीज़ें वो भी करते रहे। चलो अब मैं थोड़ा बदलता हूँ। एक दुकानदार को, रुको, है ना, बहुत मुनाफा कर लिया, अब कुछ और करो, रुको 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 रुको, सवाल बदल जाए।
हाँ लो यार लो, ठीक है। सवाल करो। एक दुकानदार को 1 रुपये में 35, लो भाई चॉकलेट फिर से लिख देता हूँ, 35 चॉकलेट बेचने पर 24% हानि होती है। 24% हानि होती है, ठीक है। तो क्यों बेच रहा भाई हानि पे? तो बताओ तो बताओ 40% लाभ प्राप्त करने 40% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी? 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी? समझिए। ये बताना है आपको कि 1 रुपये में उसे कितनी चॉकलेट बेचोगे। बिल्कुल घबराना मत। जैसे मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करो। इस बार हानि लाभ जो भी चक्कर है हर चीज़ आपको आता है, पहले अपने आप पे विश्वास रखो। देखो अगली क्लास में लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन जो है ना बेहतरीन तरीके के सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 2 दिन तो मैं बट्टे का डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोगों को अभी तक तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कह क्या रहा है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। हम तुम्हारे साथ है, किस बात का घबराना? बताओ किस बात का घबराहट है? किस बात की घबराहट हो भी तो हो, क्यों हो? बिल्कुल भी मत लेके आना घबराहट। चलो क्या किया मैंने, सामान को पहले वैसे का वैसे रखो। 35 चॉकलेट है, ये पकड़ लो, ठीक है। सामान याद रखो, उसके बाद सामान कितनी बेचनी होगी हम देखेंगे, पहले पैसे की बात करें। ठीक है। उसे क्या हुआ है 1 रुपये में, अरे फिर ये सब 1 रुपये में 35 चॉकलेट, अबे कहाँ से खरीद रहे हो भाई, कौन से ज़माने में हो? चलो जिसमें भी हैं कर लेते हैं। 1 रुपये में 24% का, पहले देखो 24% का उसे लॉस हुआ है, माइनस हुआ है। तो मिला कितना है उसे मिला है 96%। किसका? कॉस्ट प्राइस का, है ना। 96% मिला है जब 1 रुपये में। अच्छा उसे चाहिए क्या? लाभ चाहिए। लाभ चाहिए कितने का? 40 का। मतलब उसे चाहिए कितना भाई? चाहिए 140%। भाई 40 का तो प्रॉफिट है ना, और सीपी कितना खुद का? 100 वो और 40 ये, 140 चाहिए। मिला कितना है? 24। अरे 96 कैसे दिया मैंने? 76, ठीक है। 24 का घाटा हुआ है, तो आप 100 में से 24 चला गया तो 76, 76। अब आप आ जाओ पैसे पे। ये जो 76 मिला है उसे 1 रुपये में बेचा है, इसका मतलब जो 76% की वैल्यू है वो है आपका 1 रुपया। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 140, है ना। 40% प्रॉफिट चाहिए भाई, मुझे लॉस नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए 140, इसको ऐसे ही रहने दो। 1/76 इंटू में 140, 2 से काटना है तो काट दो, 4 से भी कट रहा है वैसे तो, 4 से कटेगा तो ये 70, 35, ऐसे ही रहने दो। 4 से काट रहा हूँ मैं 19, और ये आपका 35, तो 35/19, ठीक है। मतलब 35/19 रुपये में वो आपका, ये रुपये है दोस्तों, अभी फ्रैक्शन बदला नहीं, ये रुपया है। इतने रुपए में अगर वो बेचता इतनी चॉकलेट, तो उसे इतने रुपए में अगर वो इतनी चॉकलेट बेचता तो उसे 40% का मुनाफा होता। लेकिन हमें चाहिए क्या? 1 रुपये में। तो साफ बात पकड़ो, 35/19 रुपये में कितनी चॉकलेट है? 35। आपको चाहिए 1 रुपये में, तो क्या करोगे? 35 इसको 35 और नीचे 19 इंटू में 1। अब 19 नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हटा के इसको यहाँ कर देता हूँ 1। 35 से 35 कटा, कितना बचा? 19। इसका मतलब उसे 1 रुपये में 19 चॉकलेट बेचता तो उसे 40% का मुनाफा होता। समझ गए? बिल्कुल मैंने क्या कहा, सामान को पहले सामान रखो,
जो भी पैसे पे खेल करे, पैसे पे खेल निकाल दो। निकाल दिया तो तुम्हें पता लग जाता, उसके हिसाब से ऐसा रूप है, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, चलो चलो लो, फिर मैं ऐसे ही एक सवाल बदलता हूं, है ना, करना। चॉकलेट हटाओ, ये लियो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, कुछ और है ना। सवाल लिखते ही, डाटा लिखते ही एकदम फटाफट कर देना। एक दुकानदार ने 11 रुपए में 50 संतरे बेचने पर 20% हानि होती है। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपए में थोड़ी यार, 99 रुपए में, ठीक है, उसे 99 रुपए में कितनी थोड़ी यार, कितने संतरे बेचने होंगे, बेचने होगी, अरे यार होंगे। लो, हिंदी सही कर दिया, अब तुम सवाल सही कर दो। मैं हिंदी सही कर दी, तुम लोग अब सवाल को सही से हल कर दो, सॉल्व कर दो। बिल्कुल भाई, ठीक है। क्या करेंगे, संतरे पकड़ लो 50 है, काम खत्म। अब बात करो रुपए पे, ठीक है। 11 रुपए का माल है, 20% का लॉस हुआ पहले तो, है ना, 20% का लॉस हुआ, मतलब मिला कितना, 80% तो हमें मिला किसका, सीपी का, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था। फिर हम भाई साहब को चाहिए मुनाफा 25% का, मतलब उन्हें 125% चाहिए सीपी का। ये मैंने पिछले सवाल में समझाया कैसे, मुनाफा 25% का मुनाफा मतलब 100 तो खुद है, 25 और मिल गया, 125 पहले ये था ये। अभी 80 क्या है दोस्तों, 11 रुपये ही तो है। तो जो 11 रुपये में बेचा मतलब 80% की वैल्यू है आपकी 11, तो आपको निकालना है 125% की वैल्यू, तो होता है 11/80 इंटू में 125। अभी ये काटना है तो काट लो, वैसे काटो मत अभी, काम चलो लो मैं काट ही लेता हूँ। ये हो आया मेरा 5 से काटा 16, 5 से काटा तो 25, 250 और 25 275, ठीक है, 275 बटे में 16, इसको यहीं रहने दो, है ना। मतलब आप इतने रुपए में अगर 50 संतरे बेचते तो आपको 25% का लाभ होता। कितने रुपए में भाई, तुम 275 देख रहे हो, लिखना है 275 संतरे, लिखना 275 अपॉन में 16 है ना, 16 में कितने संतरे बेचने हैं, 50। इतने ही संतरे अगर इतने बेचते तो आपको उसका मुनाफा हो जाता, इतने रुपए में इतने संतरे बेचने में मुनाफा हो जाता। लेकिन चाहिए कितने का, हमें चाहिए 99 रुपए पे, तो 99 की वैल्यू 50 अपॉन में 275 बाय में 16 इंटू में 99। अभी 16 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर लो, 50 अपॉन में 270, ये 5 के लिख दे रहा हूँ मैं बार बार, 275 इंटू में 99 इंटू में 16, ठीक है। चलो अब बचाते हैं काटा पिटी। 11 से ही काट दो पहले, तो 11 से काटा तो आया 25, ये आया 9, 25 से काटो तो 2, है ना। चलो 32 इंटू में 9, 280 में से 2 गया 278, मतलब देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, 278 नहीं 88, सॉरी 288। तो आपका मतलब वो 50 संतरे 99 रुपए में अरे रुपए थोड़ी हैं यार, ये तो संतरे हैं ना,
कितने संतरे पूछे, तो 99 रुपए में अगर वो 288 संतरे बेच देता है तो वो जो आप 25% मुनाफे की बात कर रहे थे वो पाल लेता है आराम से। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, अब इस तरह के कर लोगे। अब एक सामान की बात भी आती है, इतने सामान इतने रुपए के, इतने सामान इतने रुपए के, बताओ कौन कितने का। ठीक है, उनको भी देखते हैं, है ना। हाँ, अब उनको भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों का वो डाउट भी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी हर चैप्टर जो हमने करवाया है इतने अच्छे से करवाया है कि आपका कोई भी चीज़ गलत ना हो, है ना। आगे भी हम बैचेस लेते रहेंगे, जैसा कि अभी हम पुलिस के बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जो भी जैसे हेड कांस्टेबल की तैयारी करनी है, कांस्टेबल की करनी है, यूपी की, दिल्ली पुलिस की, सीपीओ के फॉर्म में निकलने वाले हैं, तो सबकी चीज़ें हम अच्छे से करेंगे। सीजीएल की प्रिपरेशन करते रहेंगे, स्पेशल बैच सीजीएल का। ठीक है, इस बार तो करके मारना है और कोई चारा है ही नहीं। एक दुकानदार ने ₹5 में 8 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, चलो। तथा उन्हें, अब देखो छोटी ही मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है तो समझ लो, हम तो गणित के लिए है ना। अब इस पे तो खेल नहीं खेलोगे ना कमेंट सेक्शन में कि सर छोटी मात्रा थी, बड़ी मात्रा थी, ऐसा नहीं करोगे ना। हाँ, करना मत, गणित पे खेलो, गणित समझो। वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें ₹3 में 4 के भाव से बेची, 4 के भाव से बेची। ठीक है, चलो, 4 में के भाव से बेची तो दुकानदार का लाभ, या हानि प्रतिशत बताओ। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यहां क्या दिक्कत है ना। यहां तो ना उसने बोला कि एसपी बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है। लेकिन एक बात बताओ, किसी भी आप कोई भी सामान आपने लिया, सिंपल सी बात बताओ, आपने कोई सामान लिया, जैसे मान लो मेरी ये बोतल ही है ना, ले आता हूँ बोतल में, आपने तो वैसे कई बार पीते हुए देखा मुझे। मान लो ये मेरी बोतल है, ऐसी 2 बोतलें है ना, एक और बोतल है। अब मैंने ये किसी को दिया, किसी को बेचा, तो मैं मैंने जितने सामान खरीदा है उतने पे बेचा, तभी मरूंगा ना। जैसे कि मान लो ये मार्कर है ना, मतलब एक मेरा ये, एक 2 ये और रखे हैं आप लोग। तो मान लो मैं इनको बेच रहा हूं, तो मैंने 3 खरीदे तो 3 ही बेचूंगा ना, तभी तो लाभ हानि देखूंगा। ऐसा तो नहीं है 3 खरीदे 1 बेच दिया और लाभ और हानि देखने लग गया, नहीं। मैं क्या करूंगा भाई, मेरे जितने सामान मैंने खरीदे हैं उन सारे सामानों को चेक करूंगा कि वो सारे के सारे सामान मतलब बिके हैं कि नहीं बिके, तब प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सामान देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वस्तु, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका कॉस्ट प्राइस कितना है और ये सेलिंग प्राइस कितना है। आराम से समझते हैं, है ना। वस्तु देखते हैं, वस्तु कितनी है भाई, 5 रुपए में 8, मतलब 8 वस्तु कॉस्ट प्राइस है उनका 5, 8 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 5, और बेचा क्या है, सेलिंग प्राइस 3 रुपए में बेचा है उसने, कितना, वस्तु 4, ठीक है। 3 रुपये, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु, मतलब ये बेचने का है, ये कॉस्ट प्राइस खरीदने का था और ये बेचने का है। समझ गए आप लोग। मैं थोड़ा अलग लिखता हूं नहीं तो ये समझोगे। ये है मेरा उसका कॉस्ट प्राइस और ये है उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या यहां पे वस्तु बराबर है, नहीं। तो जितनी वस्तु खरीदोगे उतनी वस्तु तो बेचोगे भी ना, उसी के हिसाब से देखोगे। तो 8 वस्तु 5 रुपए की थी, 4 वस्तु 3 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, वस्तु तो बराबर करूँ ना, फायदा नुकसान देखने के लिए। अब खरीदी उसने 8 है, बेची 4 है, भाई चौथे, ये तो भाव है ना।
ऐसा करो पूरा का पूरा। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का बराबर करेंगे, है ना। दोनों का एलसीएम कितना होगा 8, तो ये तो 8 है ही, तो मुझे इसको करना होगा 8, तो 8 करूँगा तो 2 से गुणा करूँगा, यहाँ भी 2 से गुणा करूँगा। इसका मतलब उसने 8 सामान बेचा है आपका 6 रुपये का, ये एसपी हो गया। 8 सामान, देखो 4 सामान 3 रुपये का, तो 8 सामान 6 रुपये का बेचा है। अब देख लो 8 वस्तु खरीदी उसने 5 रुपये की, 8 वस्तु बेची उसने 6 रुपये की, मतलब बात वही है, जो सामान उसने 5 रुपये खरीदा वही सामान उसने 6 रुपये का बेचा। फायदा हुआ नुकसान, फायदा कितने का, 5 का सामान 6 बेचा, तो फायदा हुआ 1 का। प्रतिशत करना हो तो प्रॉफिट उस पर देखेंगे 5 पे इंटू में 100। 5 पे क्यों, मैंने कहा ना हमेशा क्रय मूल्य पर ही आपका मुनाफा निकालता है। अगर विक्रय मूल्य पर निकालते हो तो तरीका सही नहीं है, हालांकि निकाल दिया जाता है, लेकिन क्रय मूल्य पे ही आप अपना लाभ और हानि देखते हो। तो ये क्या हो गया आपका, काटो 20% लाभ पे है, वो दिख गया आराम से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर ही लोगे। ऐसे एक सवाल देता हूँ, है ना। ऐसे सवालों में लोगों को दिक्कत सी लगती है, पर दिक्कत की कोई बात है क्या, कभी नहीं है। 6 में 11, 5 में 8, फटाफट कर रहा हूँ, है ना, फटाफट इसी चीज को करना। मैं ऐसे सवाल बता रहा हूं, लो 6 में 11 और लो 5 में 8, ठीक है, फटाफट कर दो। तो बिना विलंब किए हुए, बिना कोई देरी किए, इतने अच्छे से आप लोग कर पाते हो, फटाफट कर दो। तो करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये गाना गुनगुनाऊं क्लास चलाऊं, पता नहीं क्यों यार, जब क्लास करता हूँ ना तो मन में ये गाना चलने लगा। मेरे बाद में चलो दोस्तों, है ना, समझते हैं। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा वस्तु, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं दाम, जो भी है वो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो वस्तु कितनी है भाई, 11 वस्तु वो खरीदते वक्त, है ना, ये लिख रहा हूँ मैं कि कॉस्ट प्राइस खरीदते वक्त 11 वस्तु का दाम है उसका 6 रुपया, और ये लिख रहा हूँ मैं सेलिंग प्राइस, बेचते वक्त, है ना, बेचते वक्त क्या कर रहा है वो, 8 वस्तु 5 रुपया। तो क्या करोगे आप लोग भाई, वस्तु तो बराबर होनी चाहिए, 11 खरीदिए तो 11 बेचेगा ना, पर बराबर नहीं है तो दोनों को बराबर करूं, बराबर करता हूं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 88, तो मुझे इस पूरे को 8 से गुना करना पड़ेगा, तब बनेगा 88। तो यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 11 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मुझे 11 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 6 8 जा 48 रुपये का सामान खरीदा है उसने, 55 रुपये का बेचा है। वाह भाई वाह, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो 48 का सामान उसने कितने बेचा, 55 में। कितने का फायदा कमा रहा है वो, 7 रुपये का। 48 का सामान 55 बेचा, तो फायदा कितने का है, 7 रुपये का। कितने पे, 48 पे कि 55 पे, 48 पे कि 55 पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है 48, तो 48 इंटू में 100 करना हो तो कर लेना। वैसे इसका काटोगे, 4 से काटो तो 12, ये आया आपका 25, 7 5 जो 35 को 5 कैरी ऑन 3, 175 अपॉन में 12। अब इसको काटना तो काट सकते हो, 75 मैं कर देता हूँ, चलो, है ना, फ्रैक्शन में आएगा और कुछ नहीं। 10/120 गया आपका 55 है, 168, तो 7 14 12%, ठीक है, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। कैसे पता लगे, 48 का सामान 55 बेचा है, प्रॉफिट हुआ ना भाई, नुकसान कहाँ हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिया। चल अब थोड़ा इसी सवाल को घुमाऊंगा,
पढ़ाई यार हंसते हंसते किया करो, खुशी खुशी। अच्छा एंड का डाटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है ना? हंसते हंसते किया करो पढ़ाई, डरा मत करो, घबराया मत करो। जितना घबराओगे ना तो उतना ही गड़बड़ होगा। लो थोड़ा सवाल का रूप बदला। एक दुकानदार ने 2 रुपए में 3 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 5 रुपए में 6, है ना, 5 रुपए में 6 के भाव से बेची, जिससे दुकानदार को ₹17 का लाभ हुआ, तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं खरीदी? तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। अब ये सवाल उसने आपको घुमाने के लिए दे दिया कि इसी में आप लोग घूमते रहो। करो 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 करो, है ना? देखो पकड़ा करो, दिया क्या है, पूछा क्या है, और कुछ नहीं। दिया क्या है, पूछा क्या है, सामान क्या है, आप लोगों को मैं बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप, एक एक स्टेप कैसे करके बढ़ना होता है, उसी तरीके से चीज़ें सिखा रहा होता हूँ, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो यार। आराम से आप समझोगे, चीज़ों को समझ पाओ, कर पाओ। पहली बात तो घबराओ ना, है ना? जितना घबराओगे उतना दिक्कत होगी। तो घबराने की कोई आवश्यकता किसी प्रकार की होगी नहीं। अरे हमसे पढ़ रहे हो भाई, क्यों घबराओगे? हैं ऐसा है क्या जो घबराने वाला? ऐसे कैसे घबरा जाओगे? तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं। चलो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है तो सवाल हल करने की आवश्यकता है, करते हैं। वैसे क्या करूँगा मैं, जो कहा है वही करते रहो। इधर लिखो वस्तु, जो भी सामान है आपका, है ना, और यहाँ पे लिखो उसका भाव, या फिर अब वो कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है वो देख लो बेचते वक्त, है ना, खरीदते वक्त बेचते वक्त। वस्तु कितनी है भाई? वस्तु है मेरी 3, भाव है 2 रुपया। ठीक है, रुपये का साइन नहीं लिखना, वैसे ही मल्टीप्लाई करते बीच में आ जाता है। और दूसरा क्या है, 5 में 6 के भाव से बेची, है ना, 5 में 6 मतलब 5 रुपये में 6 के हिसाब से बेच रहा है। ये आपका सेलिंग वाला, ये अपना कॉस्ट वाइज वाला। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या कहा, अब देखो वस्तुएं तो बराबर होनी चाहिए, वस्तुएं बराबर होनी चाहिए, पर वस्तु बराबर नहीं है ना, जो आपने खरीदा वही। तो आप क्या करो, आप वस्तु बराबर करो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 मुझे करना है, तो ये तो 6 पहले से, इसको 6 करने के लिए मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ भी 2 से गुना, मतलब ये कितना है, 4 रुपये के समान है और 6। अब देखो साथ दिख रहा है, 6 वस्तु 4 रुपये खरीदी और वही 6 वस्तु 5 रुपये की बेच दी। 6 वस्तु 4 रुपये खरीदी और वही 6 वस्तु 5 रुपये की बेच दी। तो अंतर कितने का है दोस्तों? 1 रुपये का। अब उसने बोला है दुकानदार को 17 का लाभ हुआ, तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? तो जो आपका लाभ इसमें कितने का है? 4 से 5, लाभ कितने का है? 1 का। तो जो आपका 1 का लाभ है वो एक्चुअल में किताब के हिसाब से, सवाल के हिसाब से 17 का लाभ है। तो आपको पूछा कि वस्तुएं कितनी खरीदी थी, तो वस्तु तो भाई उसने 6 खरीदी थी ना, 6 हमने निकाला, तो 1 का मान है 17, तो 6 का कितना होगा? 6 इंटू में 17, अपॉन में 1 है, उसको मतलब नहीं कर लेना, अपॉन में 1 है ना, तो ये हो गया आपका 102 वस्तुएं खरीदी थी उसने। हो गया क्लियर, है ना? क्लास का टाइम तो नहीं हुआ, अभी भी कर सकते हैं, कुछ सवालों को कर सकते हैं, पर लंबा चला जाएगा नए सवाल को समझने के लिए। ऐसा करेंगे, अब पहले तुम सब्सक्राइब बढ़ा, दोस्तों तक पहुँचाओ, है ना। अगली क्लास, जो क्लास हमारी 9th होगी, उसमें मैं क्या करूँगा, इस तरह के 2 सवाल और लूँगा, इस तरह के मतलब, और कैसे बदलते हैं, और साथ में हम देखेंगे एक जो कंटेंट टॉपिक रहेगा आपका, ये जो बेईमानी करते हैं ना, जो बेईमान दुकानदार या बेईमान व्यापारी होता है, वो बट्टा चुरा लेता है ना, वजन कम करके दे देता है, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ,
उस चीज़ को देखते हुए हम चीज़ों को समझेंगे। और दोस्तों आप एकदम अपना मन लगा के कोशिश करते जाइए, मेहनत करते जाइए, चीज़ें आसान है, बिल्कुल होंगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। फेबलेस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।